नमस्कार। आप सभी के सामने बताना चाहते हैं, हम इस समय उपस्थित हैं प्रयागराज के प्रतापपुर विकासखंड के बजती ग्राम सभा में। बीते दिनों यहाँ एक मामला प्रकाश में आता है, बहुत बड़े फ्रॉड का मामला प्रकाश में आता है। 100 साल के एक बुजुर्ग हैं, इनको अभी इनके सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, ये सभी शक्तियाँ कमज़ोर है। इस स्थिति का फ़ायदा उठा के एक फ्रॉड करने वाले ने इनकी 4 बिस्सा ज़मीन बैनामा कराने के नाम पर इनके पूरे परिवार की जो संपत्ति थी उसका बैनामा करा लिया है। लगभग 50 बिस्वा ज़मीन बता के 4 बिस्सा बता के 50 बिस्वा ज़मीन सरकारी तंत्र की मिली भगत से यहाँ पर इस फर्जीवाड़े को किया गया है। तो ये समाचार जब हम सभी के पास पहुँचा तो यहाँ पर हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष हैं श्री लालचंद यादव जी। किसान यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते मैंने इनसे आग्रह किया कि चलते हैं वहाँ पे। तो हम सभी यहाँ पे आए। सबसे पहले दादाजी से बात करेंगे। दादाजी, क्या हुआ, पूरा घटना चक्र थोड़ा हमारे कैमरे में बताइए। अब भैया ये लाग कहा इन्हीं के भरोसा की है, कहा कि चला 4 बिस्सा की है, खाता खोला है जंघई में। नाम बतावई। ओकर संजय नाम बा, पिताजी का नाम बा, ओकर बाप का नाम का नाम बा हो भूल गए, सुरेश नाम है। सुरेश। हाँ हाँ, सुरेश के बेटवाया तो कहे बाबा हमार भरोसा कर, यहाँ से लिया के जंघई खाता खोला, कहे हम तोहार पैसा जमा करा देते, 4 बिस्सा लिख दे। अब जब वहाँ जंघई में खाता खोलाए तो हम कहा कुछ पैसा निकाला, कहा कि अब ना 4 घंटा के बाद निकले पैसा, वो जमा किए है चेक। हम कहा तब से चला वहाँ से घूम के चला आया वो। जब वहाँ गए तो ये कुल तब से हमारे लड़का दवाई के गए, तब वहाँ देखे तो ये हालत रहा। अच्छा दादाजी, जमीन बेचे के जरूरत कैसे पड़ी? आपके पैसा का जरूरत रही कि जमीन आप बेचे के दिमाग में कैसे आ जाती? ये सोचे हम ज्यादा रह गया। अच्छा, तो हम कहा 4 बिस्सा रोड पर बाहर एक रहे कोई जगह हो जाए, और हम पैसा जमा करा जब आगे गया तो वहीं में खर्चा करो। बस वहीं बदे हमार विचार, हम कहा हम पैसा न ले, यही खाता में जमा कर दे और पड़ा रहे, जब टाइम आए अब यही कुआर में सब विधि करब, तब हम जाग गया। लड़कन से नहीं चर्चा किए रहे? नहीं, लड़कन से मुन्नू से भाई रही कुछ कहीं कहा, बड़े लड़का से। हाँ, बड़े लड़का। तो उन्हीं के खाक हमारा बोल चाल सब बंद हो गया रहा। यहाँ से केहू के कहा ना। तो जब बैनामा हो गवा, एक पैसा पाया आप? नहीं, कुछ ना, एक पैसा नहीं पाया। एक पैसा ना। चेक बैंक में डाला बा? हाँ, चेक वहाँ कहा चेक डाले है। चेक डाले हैं। हाँ, अब वहाँ पता लगावे तो सब मालूम पड़े। अच्छा, आप का चाहत है? योगी सरकार से का चाहत है? आप सरकार से का चाहत हैं? अब सरकार ये है कुछ देखे उनके दंड दिया जाए, अब ऐसे करें तो दुनिया गायब हो जाए। साथियों, तो आप देख रहे हैं कि जब दादाजी को लेके जाते हैं संजय यादव बैनामा कराने के लिए, तो वहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं बैनामा के लिए, तो उस कागज में लिखा जाता है, जो हेक्टेयर लिखा जाता है 0.057 हेक्टेयर, जो अगर आप बीघा में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग आपका 4.5 बिस्वा के आसपास वो ज़मीन आएगी। लेकिन बैनामा जब किया जाता है तो उस बैनामा के पेपर में रकबा लिखा जाता है 0.517। मात्र जो 0 लगा था उस 0 को हटा के 517 कर दिया गया, जिसकी वजह से जो 5 बिस्सा रकबा का बैनामा होना था उसकी जगह पे 50 बिस्सा का रकबा बैनामा कर दिया गया है। तो ये समाचार जब इनके घर में पता चलता है तो बच्चे जो बाहर काम कर रहे हैं जीविकोपार्जन करने के लिए, सभी लोग 5 भाई हैं, 5 भाई अपना बाहर रहते हैं, बाहर रह के जीविकोपार्जन करते हैं। जब इनको सूचना मिली तो तत्काल गाड़ी पकड़ के यहाँ आते हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करते हैं। तो भैया हैं हमारे साथ में। भैया क्या नाम है? थोड़ा इधर आइए। रमेश पांडे। हमारे साथ में रमेश भैया हैं। रमेश भैया, जब आपको सूचना मिली तो फिर आप क्या कार्रवाई की, मतलब बताइए थोड़ा सा। तो हम वहाँ से आने के बाद जो है तो पहले तो हम लोग तहसील में गए।
तो तहसील में जो रजिस्ट्रार है उससे बात हुआ, हमारा पूरा परिवार गया था। जब भी उससे बात हुआ तो रजिस्ट्रार हम लोग को अनुशासन दिया कि हम उसको, पहले तो बोला उसको पकड़ के लाओ, हम करवा के देंगे। तो हम लोग बोले कि हम लोग कहाँ पकड़ेंगे, आप कुछ यहाँ से कागज़ लिख के दीजिए, हम लोग चौकी में देंगे, वहाँ से पकड़वाएंगे उसको। तो फिर बोला हम लोग लिख के नहीं देंगे, आप जाके चौकी में दीजिए एप्लीकेशन। तो हमने चौकी सराय ममरेज में एप्लीकेशन दिया और यहाँ पे चौकी पे गए और थाना पे भी गए, और उसके बाद हडिया तहसील में जो चौकी वहाँ पे है वहाँ पे भी हम लोग गए। फिर दोबारा गए रजिस्ट्रार साहब के लगे, तो उन्होंने फिर हमको अनुशासन दिया कि कल हम 11 बजे तक उसको पकड़ के हम करवा के देंगे। फिर दूसरे दिन जब हम गए वहाँ 11 बजे पहुँचे तो वहाँ पे उसने पुलिस प्रशासन बुला के हम लोग को बाहर निकलवा दिया। अच्छा, रजिस्ट्रार साहब। उसके बाद कल हम लोग गए वहाँ बात करने के लिए, तो रजिस्ट्रार साहब के साथ में जो बगल में रहता है वो बोला कि जो है अभी फैसला होगा, जो सच आएगा फिर आप लोग देखना। वो हंस रहा था ये बात बोल के, व्यंग्यात्मक तरीके से चुटकी ले रहा था। हाँ, और कुछ वकील भी हैं कि उसी के तरफ से अरे हटाओ इनको यहाँ से, हटाओ इनको यहाँ से, ऐसा बात करते हैं वहाँ पे। तो साथियों, तो फ्रॉड हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है हमारे साथ वो सामने ही है, पेपर एकदम अच्छे से बता रहा है कि हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है। जिसमें कि रणजीत यादव जी, उनके पिता के जी का नाम चंदर यादव, बस्ती गांव, और दूसरा संजय यादव, पिताजी के नाम सुरेश यादव, ये भी बस्ती गांव। ये दोनों जन जो है, ये संजय यादव गवाह में नहीं है, इन्होंने तो लेके गए थे पिताजी के साथ में, इन्होंने सब कुछ करवाया। और ये रणजीत यादव जो है, इन्होंने गवाही भी दिया, इनका फोटो भी लगा हुआ है। जब भी वहाँ से प्रधान जी उनको फ़ोन किए या हम लोग फ़ोन किए तो बोलते हैं चाचा उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो जब भी वहाँ से फ़ोटो निकला, फ़ोटो उनको भाई को दिखाया गया तो उनको भाई बोलता है ठीक है मैं उनको लेके आऊँगा। फिर बाद में उन्होंने बात करना बंद कर दिया, उन्होंने भी उनको नहीं लाया। तो अब हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई से सब चाहते हैं कि हम लोग को ज़मीन वापस मिले, बेनामा खारिज। हाँ, ज़मीन वापस मिले हम सबको, और फरार जो किए हैं उनको एक बार बंदी दादाजी बनाया बता जाए। रहे थे कुछ चीज़